इतिहास में आपने भारत के काफी राजा महाराजाओं और शासकों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे भी शासक रहे हैं जो अपनी वीरता कूटनीतियों के लिए नहीं बल्कि अपनी अय्याशियों की वजह से जाने जाते थे। और आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्याश राजा और महाराजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं फैक्ट वॉरियर्स। नंबर 5, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह। ऐसा माना जाता है कि महाराजा भूपिंदर सिंह का सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय बिताना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 साल तक पटियाला पर राज करने वाले महाराजा भूपिंदर सिंह ने 5 शादियां की थी और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से भी ज्यादा रखैल थी और उनके 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्याशी का पता इस बात से ही चलता है कि उन्होंने फ्रेंच ब्यूटिशियन, प्लास्टिक सर्जन, सुनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर्स के साथ मिलकर अपनी रखैलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। इन सभी बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा से हुआ है। यह कमाल की किताब है, अगर आपको मिल सके तो इसे एक बार जरूर पढ़े। दीवान जर्मनी दास किताब में यह भी लिखते हैं कि महाराजा भूपिंदर सिंह नगन पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में नगन महिलाओं और शराब के साथ जमकर अय्याशी करते थे। इन पार्टीज में नगन महिलाओं के सीने पर मदिरा उड़ेल कर शराब पी जाती थी और फिर उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, महाराजा काफी रईस थे। आजादी के बाद जिस सिल्वर बग्गी पर बैठकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वो महाराजा भूपिंदर सिंह की ही थी। नंबर 4, मुगल बादशाह शाहजहां। हम सभी इस कहानी को जानते हैं और इसका कारण है खूबसूरत ताजमहल। सफेद संगमरमर से बनी है नायाब इमारत जो आज के समय में मिसाल है सच्चे प्रेम की। लेकिन शाहजहां की शख्सियत को आप अगर करीब से जानेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रेमी नहीं बल्कि सनकी था। शाहजहां की पत्नी मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती पर इस कदर दीवाना था कि उसने अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा ही नहीं किए और इसी कारण लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को गंभीर बीमारियां हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने 8 शादियां और की थी और इसके बावजूद भी उनके हरम में कई सौ महिलाएं भी थी। अब इससे तो यही लगता है कि शाहजहां को मुमताज की खूबसूरती से ही प्यार था। वहीं बात करें ताजमहल की तो उसे पूरा करने में 22,000 मजदूरों को 22 साल लग गए थे और इसमें लगा सफेद संगमरमर राजस्थान से, क्रिस्टल चीन और नीलम श्रीलंका से स्पेशली मंगवाए गए थे। इस अकेली इमारत के कंस्ट्रक्शन में सल्तनत के खजाने का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो गया था। नंबर 3, महारानी गायत्री देवी। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण बिहार के युवराज के छोटे भाई थे और वहीं उनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ III की इकलौती बेटी थी। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े शानदार महल में पली बढ़ी थी और उनके महल में लगभग 500 से भी ज्यादा नौकर काम किया करते थे। इसके साथ साथ गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पहला शिकार एक चीते का किया था और उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। महारानी गायत्री देवी अच्छी शिकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की एक अच्छी खिलाड़ी भी थी। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक था। भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SCL को लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के साथ साथ गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। 1940 में गायत्री देवी का विवाह सवाई मानसिंह बहादुर के साथ हुआ था, जिसके बाद वह जयपुर की तीसरी रानी बन गई थी। लेकिन उसके बाद पति और बेटे की मृत्यु के दुख में महारानी को कभी उभरने नहीं दिया। नंबर 2, हैदराबाद के मीर ओस्मान अली खान। अपने समय में इनकी गिनती सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उनकी अमीरी का आलम यह था कि वो एक 185 कैरेट डायमंड का इस्तेमाल अपने टेबल पर पेपर वेट की तरह करते थे। इस डायमंड का साइज ऑस्ट्रिच के अंडे के बराबर था और साथ ही साथ यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड था। वैसे तो ओस्मान के कई किस्से मशहूर है, लेकिन सबसे मशहूर यह है कि 22 साल की उम्र में अजमतुनिसा बेगम से अपनी पहली शादी के बाद मेहर के रूप में उन्होंने 128 किलो सोना दे दिया था। जी हाँ, 128 किलो। वैसे तो उन्होंने कितनी शादियां की यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी 3 दर्जन के आसपास औलादे थी। ओस्मान के पास 14,800 कर्मचारी थे और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड। उनके महल के झूमर को साफ करने के लिए 38 लोगों का स्टाफ था। इन सब के अलावा मीर ओस्मान अपनी शायरी और नेक मन के लिए भी जाने जाते थे। उनकी अंतिम यात्रा में कहते हैं कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। नंबर 1, महाराजा किशन सिंह। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अपने अजीबो गरीब शौकों के लिए जाने जाते हैं। उनकी 1 या 2 नहीं बल्कि 40 रानियां थी। अगर आप इनकी शाही शौकों के बारे में सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। दीवान जर्मनी दास महाराजा में किशन सिंह से जुड़े कई राजों को खोला है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था और उन्होंने अपना शौक पूरा करने के लिए एक गुलाबी संगमरमर की झील बनवाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ी बनी हुई थी। राजा के स्वागत में नगन लड़कियां सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी और इतना ही नहीं, सभी रानियां अपने हाथ में मोमबत्ती
लेकर नाचती थी और जिसकी मोमबत्ती सबसे देर तक जलती रहती थी, उस रात महाराजा किशन सिंह उसी रानी के साथ समय बिताया करते थे। बड़ा ही अजीब तरीका है रात के लिए साथी चुनने का। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर आपको राजाओं की विलास भरी जिंदगी से जलन हो रही है या हंसी आ रही है कि कैसे कैसे शौक रहे हैं भारत के इन अय्याश शख्सों के? जो भी हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट वॉरियर्स को। मैं भरत अब आपसे मिलूंगा एक नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।